हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम आइडिया चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर और जो कि इसी में से आएगा और डिट्टो क्वेश्चन आपको 80% पेपर आपको इसी में से दिखेगा। मैं उम्मीद करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ उसके आंसर आपको बिल्कुल सीधा रट ले लें, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको फटाफट उनके क्वेश्चन बता देता हूँ, उनके आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। आप सीधा सीधा टिक करके आ जाना, आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन फंस जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको सबसे पहले क्या है, इनके जो सामान्य निर्देश दिए होते हैं जनरल से आपको पढ़ लेनी चाहिए, जिससे पता लग जाता है कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसके कितने पार्ट्स है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर मैंने टिक लगा दिए हैं। तो अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से अंकन या उन्हें हीन समझना क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका और वाला भी आंसर दे दिए, पढ़ लेना, ठीक है। और इंग्लिश में भी मैंने टिक लगा दी है। टिक क्या लगा, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज अ इन्फीरियर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, प्रीजुडाइज, ठीक है। और दूसरे वाले का आंसर क्या है, स्टीरियोटाइप। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है, उसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इंग्लिश में भी दे दिया है मैंने, पढ़ लेना, ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी डैश की सभा होती है, सभी वयस्कों की सभा होती है, जितने भी 18 साल से ऊपर के होते हैं उनकी सभा होती है, ठीक है। फोर्थ क्या है, पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सरकार द्वारा की जाती है। याद रहे, सरपंच मत कर देना, बहुत से बच्चे सरपंच लगा देते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है। पंचायत सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इंग्लिश में भी है, पढ़ लेना आप दोनों में। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है, सूर्य सबसे बड़ा पिंड है, ठीक है। और दूसरा और में क्या दिया है, देखो सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश में दे दिया है सन है इसका आंसर, और अगले का अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ इसकी डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ के बीच का। 6 क्वेश्चन क्या पूछा है, आप एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा, है ना, फिर पूरे चांद वाली रात को देख सकते हैं, तो लगभग महीने में 2 बार देख सकते हैं आप, ठीक है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स देख सकते हैं एक मंथ के अंदर फुल मून को, ठीक है। और इसी का एक होता है क्वेश्चन अमावस्या, ठीक है, अमावस्या भी होती है, उसको भी हम 2 बार देख सकते हैं, जब हमें चांद आसमान में बहुत ही कम दिखाई देता है, नहीं तो पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। फिर क्या है, 7वां क्वेश्चन है अपना, ध्रुव तारा डैश दिशा को इंगित करता है, जो हमारा ओल्ड स्टार होता है ध्रुव तारा, कौन सी दिशा दिखाता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर डायरेक्शन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 होता है, ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका और में भी देख लो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लेता है, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सेम आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना आपकी क्वेश्चन आए या नहीं आए, ठीक है। इंग्लिश में भी दे दिया है मैंने, अब पढ़ूंगा ज़्यादा सारे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, फटाफट से वीडियो आपको कवर करवानी है। खाद्य संग्राहक के औजार बने होते थे, जो खाद्य संग्राहक लोग थे ना, जो शिकार करते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके औजार कैसे, पत्थर के, हड्डी के, लकड़ी के, सभी प्रकार के बने होते थे, ये तीनों ही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। 10वां क्या है, आज से 20 साल पहले जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे, है ना, उनको भोजन इंतजाम करने के लिए विधि किस नाम से जानी जाती थी, है ना, आखेटक खाद्य संग्राहक बोलते थे इनको, ठीक है। इंग्लिश में हंटर गैदरिंग, फूड हंटर गैदरिंग, ठीक है। 11th है हमारा, ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमते थे, सिंपल सी बात है, एक स्थान का जब चारा खत्म हो जाएगा उसके लिए, और मौसमी फल पौधे की तलाश में, ठीक है। तो सी वाला इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। 12th क्या बोला है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किए थे, ठीक है। क्या प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है लॉन्ग वाले, और इसी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करने, ठीक है। और बहुत ईजी है, आपको जैसे मार्क्स दिया जैसे 3 नंबर का है, तो या तो 4 से 5 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, या 3 पॉइंट बढ़िया से लिख दो, ठीक है। वो मैंने आपको नीचे दे रखी है, इसका आंसर कर लेना, ठीक है। सारे आंसर दे देते, तो पहले क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद मैं इसके आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। पृथ्वी का सौर मंडल का अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है ना, सब यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, पानी है, ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे, इसलिए माना जाता है, ठीक है। और
ध्रुव तारे की सहायता से रात के समय दिशाओं का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? चिंता ना करो, इस सभी के आंसर मैंने नीचे दे रखे हैं, अभी दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब भारत में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन के दोपहर 12 क्यों बजते हैं? सिंपली है, जो हमारा इंडिया का टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट उससे आगे है और इंडिया अपना टाइम जोन फॉलो करता है, इसलिए कंप्लीट आंसर भी है इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? भाई सिंपल है, खेती जो करता है उसको बुआई करनी है, फिर उसको पानी डालना है, अच्छे से देखभाल करना है, बहुत टाइम लगता था खेती करने में, फिर उसको काट के उसको भंडारण करना होता था, इसीलिए वो एक ही स्थान पर ज़्यादा समय तक रहते थे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, कृषि पशुपालकों का जीवन आखेटक संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? जो कृषि पशुपालक थे वो एक जगह रहने लगे थे, उनके घर हो गए थे, फिक्स हो गए थे, वो खेती करने लगे थे, ठीक है, खाना बनाने लगे थे, ठीक है, और क्या करें, बहुत सारी चीज़ें सीख गए थे। जो अखेटक संग्राहक ये अभी भी एक से लेकर दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, फूड की तलाश में, खाने की तलाश में, ठीक है, और ये गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो अलग अलग दोनों का जीवन था, ठीक है। ये बता देना, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? देख लो, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर की तरफ बताने। 1 नंबर आपको क्या मिलेगा? तीनों कटिबंध के नाम बताने के, और 3 नंबर मिलेगा तीनों को एक्सप्लेन करने के। तो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कौन कौन से तीनों हीट जोन है अर्थ के, ठीक है, उसको असली से बता देना आपको। इसके ऑप्शन में क्या दिया? प्रमुख यामियोत्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना कैसे होती है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको दूंगा। इंग्लिश में क्या बोला है? हाउ इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन का बोला है, ग्राम सभा का महत्व क्यों है, ठीक है, संक्षेप में बताना है। क्या आपको लगता है कि हर लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटेड गाँव में आपने देखा होगा जब पंचायत होती है, ठीक है, जो बंदे गाँव से होंगे उनको पता होगा। अब इसके आंसर दे दिया मैंने, ठीक है। ये सेक्शन बी वाले के आंसर दे रखे हैं सारे, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये क्या है? सौरमंडल का अद्भुत ग्रह वाला आंसर दे रखा है, ठीक है। ये सारे उत्तर दे रखे हैं मैंने, ये सब दे दिया है, ठीक है। और वाले भी, ऑप्शन वाले भी, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही दे रखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये सारे आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के जरूर जाना। मैं अभी भी बताऊँ, डायरेक्टली सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये सेक्शन सी वाले हैं जो 4 नंबर के थे, उसके आंसर भी दे दिए मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? पैसेज आता है, ठीक है, जो गद्यांश जिसको पढ़ के हमें आंसर देना होता है, उत्तर देना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको वो करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अब वो मैंने इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, और जो हमारा पढ़ के आंसर देने होते हैं, जो पैसेज आता है वो हर बार अलग अलग आता है, ठीक है। तो जो वहाँ पर आएगा आप उसको पढ़ना और अच्छे से आंसर दे देना। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, रिलेटेड होता है उससे, बस उसमें से निकाल के आंसर आपको रख देना है, ठीक है। ये ग्राम सभा वाला उत्तर है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैप है, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। ये जो मैप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, बुद्ध होम का है, कश्मीर में है, मेहरगढ़, भीमबेटका, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है ना, ये सब है। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ना तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उस मैप से कुछ भी आपका बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है, ये आपके भाई का वादा है, इसे कुछ बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये मैप आएगा, और हो सकता है पूछ सकते हैं वर्ल्ड के मैप से ही पूछेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो ये हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये कंट्री है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये भारत है, समझ गए, और ये चाइना है, बाकी सब देश हैं। और ये जो कुछ महासागर दे रखा है, जैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर कहाँ है, यहाँ पे हिंद महासागर, ये रहा, ठीक है। ये सब जो है रट लेना आप चीज़ों को, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं लास्ट बार ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग ट्रिक के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। एग्जाम हो जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताना कैसे गया और कितने मार्क्स है, ठीक है। थैंक यू सो मच।